हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है। वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। लास्ट लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को देखा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का यूज़ करके हम आज कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमारे पास में हमको पता है 2D ज्योमेट्री में x एक्सिस होगा और y एक्सिस होगा। ओके, और यहाँ पर इस y एक्सिस का पैरेलल एक मिरर रखा हुआ है। ओके, एक मिरर रखा हुआ है AB, दिख रहा है आपको AB। ओके, और इस मिरर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जरा ध्यान से समझना है। मिरर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है O और उसका कोऑर्डिनेट है 1,0। क्या है? 1,0। ठीक है, इस मिरर के कोऑर्डिनेट हैं, ये पॉइंट है 2, सो 2,1 एंड 2 x कोऑर्डिनेट 2 एंड y कोऑर्डिनेट 3, 2,3। ओके, मतलब कि लेंथ ऑफ इमेज कितना है? 3 - 1 2। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझना है, क्योंकि हम एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के हमारे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट देखना पड़ेंगे, तब जाके हम इस न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो वो तो हमें याद होना ही चाहिए, वो तो हमें अच्छे से कवर करना ही है। हमको इस क्वेश्चन में बताना है, यहाँ पर एक मिरर है जो इस y एक्सिस का पैरेलल रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट जो कि x एक्सिस पे रखा है 1,0 पर, हमको फाइंड करना है कि y एक्सिस पे वो रेंज क्या है। y एक्सिस पे वो क्या रेंज है जिसमें हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर में देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए हमको पता है कि यहाँ पर कहीं ये 1, यहाँ से 1 डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये पॉइंट है 2,0, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 1, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? 1। तो यहाँ पर O डैश इमेज बनेगा, O का इमेज O डैश बनेगा। कितने डिस्टेंस पे बनेगा? 1, तो 2 + 1 ये हो जाएगा 3,0। ओके, समझ में आया? अब अगर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसा ड्रॉ करें, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से हमको इमेज दिखना स्टार्ट होगा। अगर हम y एक्सिस पे ऐसे 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 ट्रेवल करें, ठीक है, तो हमको इस O का इमेज इस मिरर में नहीं दिखेगा। पर यहाँ इस मान लेते हैं ये पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर जैसे ही पहुँचेंगे हमको इस O डैश का दिखना स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर हम और ऊपर जाएंगे, इस y एक्सिस को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, हम और ऊपर गए 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 गए, है ना? तो ये वाला पॉइंट हम इस ओ डैश से मिलाते हैं, है ना? ये ऐसा मिलाया, इसको आगे एक्सटेंड किया, तो ये जो Q पॉइंट है यहाँ तक ही हमें इमेज दिखेगा। इस Q पॉइंट तक ही हमको इमेज दिखेगा, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो इमेज दिखना बंद हो जाएगा। ओके, तो हमको फाइंड करना है इस P और Q के कोऑर्डिनेट। बहुत इजीली हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम पूरा ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। ठीक है, हमको पता है इस O से एक रे यहाँ B पे गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई। ओके, ऐसा, चूँकि हमको लिमिट फाइंड करना है, तो हम एक जो रिफ्लेक्शन है वो B से और दूसरा रिफ्लेक्शन A से ही मेज़र करके कॉन्सेप्ट वहाँ से लेकर हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये एंगल, दो एंगल इक्वल होंगे, है ना? ये दो एंगल इक्वल होंगे। आप थोड़ा सा जूम करके इसे देख सकते हैं, पी बी और इसको हम एम कह देते हैं। एंगल पी बी एम इज सिमिलर टू, इसको हमने एन कहा, सिमिलर टू एन बी ओ, सिमिलर टू ट्राइंगल। दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी देख रहे हैं, जरा ध्यान से समझना है। दो ट्राइंगल की सिमिलरिटी देख रहे हैं हम, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, दिखा आपको? ठीक है, तो अगर हम
PBM, PBM और NBO, ट्राइंगल NBO दोनों सिमिलर है। अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमको पता है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब कि हम लिखेंगे BM, ये इसका हाइट है और इसका हाइट है, डिवाइडेड बाय NO इज इक्वल टू, बेस की बात करें मतलब कि MB, ये बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या है MB और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है NB। ओके, हमको ये y1 फाइंड करना है। क्योंकि हमको ये डिस्टेंस गिवन है, इतना इतना कितना था 1, ये कितना है 1। ओके, हम ये y1 फाइंड करके p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर PM है y डिवाइडेड बाय NO, NO कितना है 1, NO 1 है, डिवाइडेड इज इक्वल टू MB, MB यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था 2 है ना, ये x कोऑर्डिनेट 2 है ना, तो 2 और NB कितना है, ये डिस्टेंस हम पहले बता चुके हैं कि 1 है, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आया 2। तो यहाँ कोऑर्डिनेट ये कितना है 2, समझ में आ रहा ना आपको। तो यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2, अल्टीमेट कितना मिला 3, मतलब 3 0,3 0,3। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ y, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना होगा 0,3। ठीक है, अब इस q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ये वाला q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट आपको खुद मन से करना है। और अगर आप इस क्वेश्चन में q का कोऑर्डिनेट फाइंड करने में कुछ इशू, कुछ प्रॉब्लम आपको आता है, यू कैन आस्क। ओके, so it is very interesting question and the second part you have to solve by your own, and if you are finding any problem you can ask. Thank you very much.